तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम से रिलेटेड। यदि अगर आप लोग आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं और आपको उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो याद रखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक। सर्वनाम का मतलब ही होता है सब ना संज्ञाओं के बदले, यानी कि जितने भी संज्ञा है उसके बदले अगर हम कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, वे, ये सब क्या है आपका, तो याद रखिएगा ये सब आपका सर्वनाम है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के टोटल भेद जो है आपके 6 हैं। ठीक। याद रखिएगा कितने सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग पहले उदाहरण देखते हैं, सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक। सीता स्कूल जा रहा है, सॉरी जा रही है यहाँ पर होगा। ठीक। इसके बाद सीता के पिताजी का नाम मनन है। इसके बाद सीता की माता अध्यापिका है। सीता की भाई खेल रहा है। इसके बाद सीता को घूमना पसंद है। अब देखिए, हम बार बार सीता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये वाक्य आपके हिंदी व्याकरण के आधार पर गलत है। ठीक है। तो याद रखिएगा वाक्य सही कैसे होगा, तो ऐसे यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है, पहली बार में आपको सीता लिख देना है। ठीक। जैसे यहाँ पर वह लिखा है ना, तो वह गलती से टाइप हो गया है, सीता लिख दीजिए। सीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है, पहले वाक्य में हम नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब अगर मान लीजिए वही नाम बार बार आ रहा है तो हम बार बार सीता का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा पहले बार में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो सीता लिख देंगे। ठीक। याद रखिएगा सीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके बाद देखिए, सीता के स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया। वह स्कूल जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है, सीता ही जाएगा ना। उसके बाद उसके पिता जी का नाम मनन है। उसकी माता जी अध्यापिका है। उसका भाई खेल रहा है। उसे घूमना पसंद है। अब देखिए, सीता के स्थान पर हमने कई सारे शब्द का प्रयोग किया, उसके, उसकी, उसका, उसे और वह। ठीक। तो ये सब शब्द क्या है, तो नाउन यानी कि संज्ञा के बदले हमने जो शब्द का प्रयोग किया है उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वनाम। यानी कि यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं वह, उसके, उसकी, उसका, उसे, ये सब क्या है, तो सर्वनाम है। ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम इसके भेद को समझते हैं फिर से। तो देखिए, इसके टोटल 6 भेद हैं जो कि हम बता चुके हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझिएगा। तो देखिए, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है ना, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए, हम आपको समझाते हैं किसे कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर समझिएगा, इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी कि जो बोलता है ना और जो कहता है उनके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हमें, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सब क्या है, तो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और उत्तम पुरुष का जब उदाहरण है तो ये आपका क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मैं लिखता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो मैं शब्द है ये मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। हमें सदा सच बोलना चाहिए, हमें शब्द मैंने अपने लिए प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, हमें। ठीक। इसके बाद हमारा हो गया, मैंने हो गया, मुझे हो गया। जैसे हमारा घर बहुत सुंदर है, मैंने आज बहुत सारे फल खाए थे, मुझे आज बहुत काम है। तो यहाँ पर हमारा, मैंने, मुझे, ये शब्द जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष
का उदाहरण होगा और उत्तम पुरुष के उदाहरण के साथ साथ ही ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने के लिए सुनने वालों के लिए किया जाता है। जैसे आप सुन रहे हैं तो हम आपके लिए प्रयोग क्या करेंगे, देखिए आपका प्रयोग किए ना, तो आप हो गया, तुम्हें हो गया, तुम हो गया, तू हो गया, ठीक है। ये सब जो शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष कहलाएगा। ठीक ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मध्यम पुरुष क्या होता है, तो जो सुनने वालों के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यही सभी शब्द का प्रयोग हम सुनने वाले के लिए करते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, तुझको, ये सब क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे देखिए यह, अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि यह लड़का खराब है, तो मैंने आपको कहा, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और जो लड़का खराब है वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या प्रयोग किया, तो यह शब्द का प्रयोग किया। वे बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी हो सकता है, तो वे बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने आपको कहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो यानी कि वे अन्य पुरुष हो जाएंगे। वह हो गया, इनका हो गया, इन्हें हो गया, उसे हो गया, उन्होंने हो गया, इनसे हो गया, उनसे हो गया, ये सब शब्द का प्रयोग हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अन्य पुरुष का उदाहरण होगा। ठीक, आप देखिए वह कल स्कूल गया था, मैंने आपको कहा कि वह कल स्कूल गया था, तो आप हो गए मध्यम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, और जो स्कूल गया था उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। इसके बाद उन्हें अपना काम करने दो, यहाँ करने होगा, ठीक है ना, करने दो, तो यहाँ पर जो उन्हें शब्द है ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वे मैच कल खेलेंगे, तो वे शब्द जो है आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, इसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से हमें किसी निश्चितता का बोध होती है ना, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। आपके लिए परिभाषा मैंने नहीं रखता है क्योंकि खास करके वह एग्जाम्पल ही पूछेगा आपसे। ठीक, तो याद रखिएगा यह, वह, ये, वे, ये सब क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे देखिए समझिएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के तब उदाहरण होंगे जब उसमें निश्चितता का बोध हो। ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मतलब निश्चित है कि यह किसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर जो शब्द होगा यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेहा मेरी बहन है, यहाँ मेरी होगा, मेरी बहन है, वह दिल्ली में रहती है। अब देखिए नेहा के लिए जो शब्द आया है, ठीक है, वह दिल्ली में रहती है, निश्चित है कि वह कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वह, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे सामान लेने बाजार गए हैं, अब यहाँ पर वे सामान लेने बाजार गए हैं मतलब निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह कहाँ गए हैं, तो सामान लेने के लिए बाजार ही गए हैं, तो यहाँ पर जो वे शब्द हो जाएंगे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद ये हिरन है, निश्चित है कि ये क्या है, हिरन है, तब यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए और निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो ना, तो उसे क्या कहेंगे, और निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ कुछ आम पड़े हुए हैं, कुछ आम है, हमको पता नहीं है कितना है, ठीक है ना, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है, अब देखिए कोई खड़ा है, हमको पता नहीं है कि कौन है, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद किसी से हाथ मत मिलाना, अब किनसे मिलाना है नहीं मिलाना है पता नहीं, लेकिन किसी से कहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आ जाए उससे हाथ नहीं मिलाना है, तो यहाँ पर भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आपका है संबंधवाचक, देखिए जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, दो वाक्य जुड़ता हो, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है जो, वो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सब शब्द अगर आपको दिखाई दे वाक्य में तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ा गया है, ठीक है ना, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ा गया है। ठीक, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, संबंध बता रहा है कि जैसा करेगा वैसा मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसा वैसा क्या हो जाएगा, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
यहाँ पर जिसकी उसकी क्या हो जाएगा, तो संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी होगी भाई उसी का क्या होगा, भैंस होगा। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा जो सो, ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर भी संबंध बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा प्रश्नवाचक, समझिएगा प्रश्नवाचक क्या होता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, इन शब्द का अगर मान लीजिए इन सभी शब्द का प्रयोग अगर कहीं आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वह प्रश्नवाचक होगा। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा गया ना, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये गलती से टाइप हो गया है। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर जो क्या शब्द है ना आपका, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। कुर्सी पर कौन बैठा है, सॉरी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन जो है आपका शब्द, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है तो कहाँ जो शब्द है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद तुमने यह काम कैसे किया, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है तो कैसे शब्द जो है आपका ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है ना, और वाचक का मतलब होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला, यानी कि जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध होना उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, तो ये सब जो शब्द देख रहे हैं आप, ये सब आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिएगा, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो स्वयं शब्द दिखाई दे रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मेरी बहन स्कूटर अपने आप चलाती है, तो अब देखिए यहाँ पर अपने आप जो शब्द है ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक। इसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, तो यहाँ पर जो अपने शब्द है ना ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। आप देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाकर आप अभी यानी कि सर्वनाम से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कहीं दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अगर दिक्कत देखने को मिलता है तो हमको कमेंट कीजिएगा, और हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना 50 प्लस क्वेश्चन का, उसको ज़रूर लाएंगे, और उसमें हम आपको बारीकी से समझाएंगे कि कैसे पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम होगा और कौन सा सर्वनाम नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।